नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश ने दस्तक दी है, तो वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का ये आलम है कि मनाली में बर्फबारी के कारण 1000 वाहन फंसे हैं। वहीं उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। तापमान माइनस में है। श्रीनगर से भी बर्फबारी की ताजा तस्वीरें सामने लगातार आती हैं। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। एक तरफ जहां मैदानी इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश ने दस्तक दी है, तो वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का ये आलम है कि मनाली में बर्फबारी के कारण 1000 वाहन फंसे हैं। उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। तापमान माइनस में है। श्रीनगर से भी बर्फबारी की ताजा तस्वीरें आई हैं। लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दूर दूर से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि फसल के लिए बर्फबारी अच्छी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के बड़े हिस्से में बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 15 सालों में दिसंबर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे दिन का तापमान यानी अधिकतम तापमान तेजी से गिरकर 14.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। दिल्ली में कल यानी कि बीते दिन 27 दिसंबर की रात को 2:30 बजे से बारिश हो रही थी। दिन के तापमान में 9.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई, जो दिसंबर में पिछले 5 सालों में सबसे कम अधिकतम तापमान था। IMD के अनुसार दिल्ली में पिछले 5 सालों में दिसंबर का सबसे कम तापमान था। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी आमतौर पर आसमान में बादल लगातार छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सुबह से लेकर दोपहर तक 1 या 2 बार हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बाकी दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। वही बता दें कि मुख्य सतही हवा सुबह के समय 4 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति के साथ दक्षिण पूर्व दिशा से चलने की उम्मीद है। मौसम कार्यालय ने कहा कि ज्यादातर इलाकों में धुंध या हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है और सुबह के दौरान अलग अलग स्थानों पर मध्यम कोहरा रहेगा। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना भी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के बड़े हिस्से में बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 15 सालों में दिसंबर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे दिन का तापमान यानी अधिकतम तापमान तेजी से गिरकर 14.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुक्रवार सुबह से 2 से 3 cm बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच में हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में सबसे ज्यादा बारिश 2.7 से भी सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई। इस बारिश ने नए साल के जश्न से पहले गलन और ठिठुरन वाली ठंड बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन मनाली ने एक बार फिर सर्दियों की चादर ओढ़ ली है, क्योंकि ताजा बर्फबारी ने शहर के ऊपरी हिस्से को ढक दिया। लाहौर स्पीति और मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, जो 27 दिसंबर को शुरू हुई। इससे सोलांग घाटी, रोहतांग दर्रा और अटल सुरंग जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल नए साल के जश्न से ठीक पहले विंटर वंडरलैंड में बदल गए। पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। क्रिसमस के बाद इस क्षेत्र में और भी अधिक पर्यटक आते हैं। पिछले एक हफ्ते में लगभग 10,000 गाड़ियां मनाली पहुंची हैं और 90% सीटें पहले ही भर चुकी हैं। 30,000 से ज्यादा पर्यटक वर्तमान में बर्फ से ढकी पहाड़ियों का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि नए साल के जश्न के लिए 20,000 पर्यटक और यहां पर पहुंच सकते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारों और हिमाचल की ठंड को देखते हुए पर्यटन में यह वृद्धि कोई हैरानी की बात नहीं है। मनाली के डीएसपी केटी शर्मा बताते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने ट्रैफिक को बेहतर ढंग से चलाने के लिए शहर को 8 क्षेत्रों में बांटा है। खास व्यवस्था भी की गई है, जिसमें वॉल्वो बसों के लिए एक अलग बस स्टेशन और अटल सुरंग के लिए कड़े वाहनों नियम शामिल किए गए हैं। हालांकि अच्छी प्लानिंग के बावजूद ट्रैफिक जैम और भीड़ एक बड़ा मुद्दा बन गया है, खासकर सोलांग घाटी और अटल सुरंग की ओर जाने वाले रास्तों पर।
गाड़ियों की 10 से 15 किलोमीटर तक लंबी कतारें पर्यटकों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। यात्रियों ने 3 से 4 घंटे की देरी की सूचना दी है। कई लोगों ने धीमी गति से चलने वाले ट्रैफिक पर भी निराशा व्यक्त की है।